लगभग 12 से 13 दिन रह चुके हुए हैं दुनिया के सबसे बड़े ओडीआई के मुकाबले के अंदर, क्योंकि टी20 तो हमने बहुत देख लिया। अब ओडीआई का मुकाबला होने जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अभी तक इंडिया का स्क्वाड नहीं आया, लेकिन इंडियन फैंस के लिए खुशखबरी है, वो ये कि श्रेयस अय्यर, जिसके बारे में हम बातें सुन रहे थे कि 50-50 है उसका, उसने आज अकॉर्डिंग टू जिसको कहता है ना, एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने बात ये की, उन्होंने न्यूज शेयर की, उन्होंने कहा है कि 50 ओवर फील्डिंग भी की है श्रेयस अय्यर ने आज के मैच के अंदर, और 35 ओवर बैटिंग भी की है। तो वो बड़ा कोई परेशानी उनको नहीं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने की। तो ये गुड साइन है, ये गुड साइन है कि मतलब कि वो फिट हो रहा है। तो अगर वो ऐसे ही रहा तो क्या पता उसको सेलेक्ट कर लिया जाए और आगे जाके और फिट हो जाए। अच्छा, अभी तक इंडिया ने अपना स्क्वाड नहीं, हाँ जी, 20 तारीख को सुनने में आ रहा है मंडे को मंगल को कोई मीटिंग है रोहित शर्मा की सिलेक्शन कमेटी के साथ, उस मीटिंग के बाद ऐलान हो जाएगा स्क्वाड का। लेट हो गया यार इनका। तो आज है 19, कल 20, 21 तारीख को स्क्वाड इनका अनाउंस हो जाएगा। 21 तारीख को इनका स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है। तो रह गए 12 से 13 दिन। कल हमने देखा एक बहुत बड़ा कमबैक। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया, पहले ओवर की पहली बॉल पे चौका पड़ा, लेकिन उसके बाद लगातार 2 विकेटें जसप्रीत बुमराह के नाम रही। बुमराह ने अपना कमबैक किया, बुमराह का रिदम भी वापस वैसा ही है। तो बुमराह के ऊपर जरा बात करेंगे कि बुमराह के आने से इंडियन बॉलिंग पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्या से क्या हो सकता है, क्योंकि बड़ा मैच है ना। अब देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ऊपर है। आप देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन है, पाकिस्तान के पास नसीम, हारिस, नवाज, ये बड़े जिसको कहते हैं ना 3 फास्ट बॉलर, बहुत ज्यादा तगड़े फास्ट बॉलर हैं। दूसरी तरफ इंडिया के पास बुमराह आएगा, बुमराह कमबैक मारे तो बुमराह से उम्मीद नहीं रख सकते। शामी सिराज है, हार्दिक पांड्या साथ फास्ट बॉलिंग कर लेता होता, तो ये इनके फास्ट बॉलर है। तो फास्ट बॉलिंग में तो पाकिस्तान फिलहाल ऊपर चल रहा है, लेकिन क्या बुमराह के आने से इंपैक्ट आएगा, क्योंकि बुमराह ने वापसी की है। कल उसने इंप्रेस तो किया, 24 बॉलों पे 24 रन उसको पड़े, 2 विकेट उसको नाम गई है, डॉट बॉल भी की। लेकिन सामने टीम भी आयरलैंड की थी, तो आयरलैंड वाले हम वैसे भी जिसको कहते हैं ना बड़े परेशान कुन होते हैं, उनको ये होती कोई बड़ी टीम के खिलाफ देखने का और मजा आता। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, जो मैंने नोट किया था शाहीन शाह अफरीदी को जब उसने कमबैक किया था, शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक इंडिया के अगेंस्ट किया था, वही मैं बात वर्ल्ड कप में किया था। वही मैं बात कर रहा हूँ। शाहीन के पिछले फर्स्ट 3 मैचेस में शाहीन को मुश्किल हुई थी बॉलिंग के अंदर। बुमराह को जो मैंने देखा है, बुमराह को थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं हुई। तो बुमराह का वापस फॉर्म के अंदर आना बड़ा जरूरी है। कैसा लगा आपको बुमराह कल का बॉलिंग पर? यार अभी मैं वलीद भाई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी सिर्फ ये जिस आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने ये मैच खेला है, तो आयरलैंड अभी कोई खास नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं है। मेरा ख्याल है कि बुमराह अगर एशिया कप खेलता है तो फिर हमें जरा पता लगेगा कि ये वर्ल्ड कप में क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें शाहीन शाह अफरीदी ने जो कमबैक किया आपके सामने, वो वर्ल्ड कप में कमबैक किया और फिर इंडिया के खिलाफ किया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुमराह का जो कमबैक हुआ है, मैं आयरलैंड के अगेंस्ट कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा था 3 से 4 विकेटें बुमराह शायद ले ले, लेकिन चले 2 विकेट असूली तौर पे तो 5 आउट 30 पे उनके कर दिए, वैसे 31 पे। तो आयरलैंड को तो वैसे तो अगर बुमराह एग्रेसिव कैप्टनसी करता तो 70, 80, 90 पे ऑल आउट कर देना चाहिए था, लेकिन वो 139 कर गए। इस सीरीज के ऊपर भी जरा बात कर लेते हैं। 3 मैचेस की सीरीज है, मैंने तो 2-1 प्रिडिक्ट किया हुआ है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 3-0 इंडिया। 3-0। वैसे इंडिया की ये टीम बिल्कुल न्यू टीम है, लेकिन आयरलैंड भी और आयरलैंड की टीम की मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लास्ट ईयर इनकी सीरीज हुई थी उस टाइम भी आयरलैंड ने जिसको कहता है ना क्लोज मैचेस गए थे, 2-2, 4-4 रन से लोग हारे थे। तो आयरलैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो आपका 3-0 है, आपका 3-0, मेरा 2-1। अब जरा बात करते हैं जरा बुमराह की इंपैक्ट के अंदर। बुमराह के आने से क्या इंडिया की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हुई है? अगर बुमराह की फॉर्म वापस आती है ना, तो फिर इंडिया की बॉलिंग बेपनाह स्ट्रॉन्ग होगी एशिया कप में, वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर बुमराह की फॉर्म इन दोनों टूर्नामेंट्स में खराब रहती है तो इंडिया को बहुत नुकसान भी होगा। इस चीज का नुकसान होगा, बुमराह को आप बिठा नहीं सकते। बुमराह आपका एक तरह से मेन बॉलर है, आप बुमराह के ऊपर डिपेंड भी करेंगे और उसके ऊपर रिलाई करेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर बुमराह ने परफॉर्मेंस आपको ना करके दी ना, तो फिर इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा ये। अच्छा, एक और बात चल रही है ट्विटर के ऊपर, जिसको कहता है ना काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग आईसीसी को टैग कर रहे हैं कि बुमराह का एक्शन इलीगल है, बुमराह हाथ को बेंड कर रहा है। ये बड़े ज्यादा लोगों ने शेयर किया था। थोड़ा बहुत सोहेल तनवीर का भी मिलता नहीं ऐसे। अच्छा देखिए, जो उसका स्टाइल है ना, जो उसका रनअप है और जिस तरह से वो बॉल को फेंकता है, वो एक अलग किस्म का स्टाइल है। ऐसे में ना जिसको कहते हैं ना बड़ा गौर करना पड़ता है, हर एक उसका यूनिक स्टाइल। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका हाथ बेंड हो रहा है, लेकिन मैंने इससे पहले आज तक नोट नहीं किया। अगर लग रहा है तो फिर चेक करना चाहिए। लेकिन अब कमबैक हुआ है ना, तो कमबैक में आपकी चीजें चेंज होती हैं।
तो लोगों का एकदम से जिसको कहते हैं ना वीडियो शेयर करना और आईसीसी को टैग करना कि बुमराह के एक्शन के अंदर फॉल्ट है, तो इस चीज को मैं कल लाजमी देखूंगा, क्योंकि हाईलाइट्स में तो जो लोग दिखा रहे हैं आपके पास जो वीडियोस आ रही है ये वही ना, नजर आएगा ना। सुहेल तनवीर का भी हमारा तो एक्शन चेंज था, फिर हमारा मलिंगा का एक्शन चेंज था, फिर ये बुमराह का भी एक्शन चेंज है, लेकिन चेंजिंग्स हैं। देखिए हाथ अगर उसका बेंड होता है तो आप ये भूल अच्छा, जाए 15 डिग्री होता है ना, इससे ज्यादा नहीं होना होता। 15 डिग्री तो बहुत ज्यादा बेंड हो गया। फिर कितना होता है? मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, अगर हाथ बेंड होता होगा ना तो हाथ हाथ को अगर कोई इतना इशू आ रहा होगा तो यहाँ पे पूरी दुनिया में हर किसी की नजरें हैं। कल तो बुमराह के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें थी, ऐसे ही। कमबैक मार रहा था, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था। लेकिन अब जिसको कहते हैं ना, मैंने इस चीज के ऊपर गौर करना है, गौर करके मैंने देखना कल के मैच के अंदर कि इसमें क्या चक्कर है, क्योंकि जो उसका स्टाइल है उसमें वैसी बॉलिंग करनी है तो पता चल जाएगा ना। लेकिन अगर तो इसमें कुछ चीजें सही हुई तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, अगर नहीं हुई तो फिर जिसको कहते हैं ना, ये जो फिर फेक न्यूज चल रही होंगी, जो फेक जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा चल रहा होगा बुमराह के अगेंस्ट, क्या कर सकते हैं। तो बुमराह के आने से अब्दुल्ला भाई आपको लगता है इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग होगी जब वो फॉर्म में आएगा? फॉर्म में बुमराह के आने से फर्क नहीं पड़ता, बुमराह की फॉर्म के आने से फर्क पड़ता लेकिन है। मैं मानता हूं कि बुमराह जो है ना, अगर बुमराह मैच खेला तो अपना वो 100% देगा, और वो जिसको कहते हैं ना, अगर विकेट उसको नहीं भी मिलती ना तो उसके जो स्पेल होंगे वो बड़े इकोनॉमिकल होंगे, हाँ, और ये बड़ा फायदा है इंडिया को, क्योंकि आपके पास इससे पहले कोई अच्छा फास्ट बॉलर तो है लेकिन नहीं। देखें, कभी ना कभी तो बुमराह को खिलाना ही है। तो फिर मैं कहता हूँ कि बुमराह को ना एशिया कप में जरूर खिलाना चाहिए। बेशक खेलेगा बेशक वो थोड़ा बहुत आपको महंगा पड़े, लेकिन आपको खिलाना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और एशिया वर्ल्ड कप में भी खेलेगा फिर। एशिया कप में बुमराह आपको कभी महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ। एशिया कप में हाई बॉलिंग सारी कंडीशंस होनी है, स्पिन कंडीशंस होनी है, यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस होने हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि बुमराह को आप लेकिन प्रॉपर यूज कर ले। मैं समझता हूँ अगर बुमराह ने परफॉर्मेंस ना दी ना तो फिर अर्शदीप सिंह बड़ा अच्छा ऑप्शन है इनके पास। अर्शदीप सिंह यार को ये लोग वो नए बॉल से बॉल अच्छा करता है, अर्शदीप सिंह को ये लोग इनके उसमें है ही नहीं प्लान के अंदर कि उसको ओडीआई खिलाएं। लेकिन वो नए बॉल से बॉल अच्छा करता है, लेकिन उसको ट्राई अब्दुल्ला करना भाई चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बुमराह को ऐसे थोड़ी ना इंडिया बिठाने वाला, बुमराह खेलेगा और जितने वो मैचेस खेलेगा वो उतना फॉर्म के अंदर आएगा। अभी कल की परफॉर्मेंस आपके सामने है ना, अभी 2 मैचेस पड़े हैं, इन 2 मैचेस के बाद इसकी परफॉर्मेंस और ऊपर होगी। ऊपर होगी। और जब वो एशिया कप में खेलेगा, पहले जिसको कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद मैच है कि नेपाल के अगेंस्ट मैच है, जिसके खिलाफ भी खेलेगा, उसके बाद जो अगले मैचेस आएंगे ना उसके अंदर उसकी और परफॉर्मेंस आएगी। क्योंकि बुमराह का मैं बयान सुना था, उसने कहा था कि मेरी डेली की जो लिमिट थी ना, मैंने 4-4 ओवर की प्रैक्टिस है कि मैं 14-14 ओवर्स की प्रैक्टिस कर रहा था, उसका ओडीआई पे प्रॉपर इरादा था। तो देखिए इतना बड़ा ब्रेक भी तो लेकर आ रहा है, प्रॉपर सही होगा तभी तो वापस आ रहा है। अब इतना लंबा उसने कुर्बानी दी है, वर्ल्ड कप की कुर्बानी दी है, एशिया कप की कुर्बानी दी है, तो कुछ ना कुछ सोच के आ ही रहा होगा। जसप्रीत बुमराह के अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो 2022 से 2023 के दरमियान में जसप्रीत बुमराह ने 5 मैचेस खेले हैं, 13 विकेट्स के नाम है और 6 बेस्ट है, 6 विकेट्स 19 रन इसका बेस्ट है, और इकोनॉमिकल बड़ा ज्यादा अच्छा बॉलर है। बुमराह का एक जो है ना फॉल्ट वो ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बुमराह के स्ट्राइड इतने कोई खास नहीं नहीं नहीं, है। पाकिस्तान के केस वाकई बुमराह नहीं चलता, ये इसमें नोट करने वाली चीज वो है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में चलता, बड़ा खतरनाक चलता, अगर वो नो बॉल ना होती उसने अटैक कर लेना था, लेकिन वो नो बॉल निकली फकर जमान के खिलाफ, उसके बाद फिर उसका मोमेंटम उसने पकड़ा नहीं। तो ये तो हो गया बुमराह के इम्पैक्ट के ऊपर बात। आगे जाके सारे मैच की हर प्लेयर के ऊपर तजजिए भी करेंगे। अभी आते हैं जरा अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज है। अफगानिस्तान के बोर्ड ने टिकट फ्री कर दी हुई है, जिसने जाके देखना मैच खुल के देखें लंका के स्टेडियम्स के अंदर। रही बात इस सीरीज की, तो ये सीरीज पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए है। अफगानिस्तान के साथ ये ओडीआई सीरीज खेलेंगे, एशिया कप के अंदर मैचेस खेलेंगे, हाँ। आपके लिए प्रैक्टिस है, क्योंकि जो आपने चेन्नई के अंदर उनके चेन्नई खिलाफ मैच में खेलना है ना, उसके अलावा हमने जो इंडिया में स्पिनर्स को भी खेलना है उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत क्योंकि हमारे जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स आपको पता है वो वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स हैं। तो उससे बड़ी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि इंडिया में तकरीबन ज्यादातर पिचेस जो हैं जो पाकिस्तान को मिली हैं खासतौर पर वो स्पिनिंग ट्रैक के लिए हैं। मैं कोर्ट स्टैट्स भी देख रहा था, इफ्तिखार चाचा जो है वो हमारा स्पिनिंग में भाई वो 100 की एवरेज रखता स्पिन है। के अगेंस्ट। हाँ, अच्छा, बाबर भी स्पिन को बेहतर खेल लेता है और सलमान अली आगा भी बेहतर खेलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तैयब ताहिर को मौका देना चाहिए स्पिन के अगेंस्ट, हमें पता लगेगा कि वो कितने पानी में है। देखिए अफगानिस्तान सीरीज में तैयब ताहिर को अफगानिस्तान की सीरीज में आपको साउथ शकील को भी चेक करना, तैयब ताहिर को भी हाँ, चेक इनको करना, चेक करना चाहिए, इन हमें दोनों। पता लगेगा कि वो कितने पानी में है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, करना भी जरूरी है कि कितना जिसको कहते हैं ना वो कितने पानी के अंदर है पता चल जाएगा। रही बात आगे आयरलैंड का कल का मैच है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड, आपने 3-0 पिक किया हुआ है, तो उसका हाँ, मतलब इंडिया कल जीत रहा है। मैं अब मेरा 50-50 है, क्योंकि मुझे लगता है एक मैच तो आयरलैंड ने जीतना है, वो कल वाला जीतेगी या परसों वाला अगर जीतेगी, आप कह रहे हैं तो फिर कल वाला जीत जाए, तीसरा मैच जरा मजेगा हो मजेगा हो जाएगा, जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीतेगा। देखिए मैं आयरलैंड को आप हल्की टीम नहीं समझता,
और देखिए ना, मैंने कहने की वजह भी ये थी कि दूसरी तरफ इंडिया की टीम में सारे यंग प्लेयर हैं, सारे के सारे जिसको कहते हैं ना यंग प्लेयर हैं इंडिया की टीम में, कोई जिसको कहते हैं बड़े खिलाड़ी नहीं है सिवाय बुमराह के, और संजू सैमसन बड़ा खिलाड़ी में आएगा। तो ये संजू सैमसन को मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि इतना संजू सैमसन के लिए ट्रेंड चलता है, संजू सैमसन की इतनी बड़ी पीआर है, जब वो टीम से आउट होता है तो उसके लिए ट्वीट किए जाते हैं, और जब वो टीम में आता है तो परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। तो संजू सैमसन के पास भी मौका है परफॉर्मेंस दिखाए, ये मौका है उसके पास। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा cover.1 के नाम से, उसको जरूर ओपन करें, सारी क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिलेगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, एशिया कप की तैयारियां कीजिए, हम भी तैयारियां करते हैं, उससे पहले भी कुछ रौनकें लगाएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।